अच्छा, hello Aman, hello everyone. Hey Aman, congratulations. थैंक यू सो मच प्रीति जी। क्या बात है स्वीट हार्ट, तो बड़े ही डिमांड में आ गए हैं। पता नहीं, किस्मत ये बदलती है। नहीं, गुड मैं ना। एंड एनीवेज इवन मौमिता के लिए भी बहुत अच्छा दिन था। आई जस्ट हर्ड इट दैट सुबह उसकी स्टोरी सलमान ने लाइक की, फिर आज अभी केन ने उसकी स्टोरी को लाइक किया। दैट इज आल्सो गुड। चलो अच्छा है। या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर आल्सो। मैं यस तो अमान। बहुत अपसेट हो गया था उस दिन, याद है ना, जिस दिन मैंने रिंग लगा दी यस थी। यस, उसके उसके बाद बाद तो पता नहीं। कितनी हैप्पीनेस आ गई। देखो वो एक दिन आप अपसेट हुए, उसके बाद तो कितने सारे आपके लिए हैप्पी मोमेंट्स ही क्रिएट हुए। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग फाइन। एंड अमन, बाय द वे, आपने लाइक क्या ये आज तो ये सोचा ही नहीं होगा ना कि ऐसा कुछ होने वाला है। अरे मैं तो उसकी स्नैपचैट देख रहा था। मैं कही अरे अच्छा। शहनाज की स्नैपचैट भी आई है। मैं हाँ। देख रहा था, ऊपर देखा मैंने, अरे शहनाज गिल मेंशन यू। वाह। यस। एक्चुअली होता क्या है, आप जिसको प्यार करते हो अगर वो आपको हम्म। बारे में जान जाए तो बहुत अच्छा लगता है, वही अच्छा फीलिंग लगता है। नहीं नहीं, एक्चुअली सही जिसके बात लिए है। आप जिसके लिए आप दिन रात लाइव करते हो, अगर वो लोग आपको जानने लगे तो इट्स रियली फील्स गुड। Exactly, and that is something amazing, Aman. Actually, your hard work has been paid for you. Hey, Momita, congratulations, dear. या मौमिता को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अमन हम्म। का नजर उतारो, हाँ नजर उतार दो। आप लोगों को पता है ना, हेटर्स मेरे पीछे कितने लगे हुए हैं यार। चैम्बी का हाँ, तो पीछे ही नहीं छोड़ते यार। वो तो इतने क्या कर हेटर्स, सर। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे हेटर्स क्यों हैं। मैंने इन लोगों का क्या किया है, रोज ना कुछ कर देते हैं, समझ में नहीं आता। अमन, वो एक चीज है ना, एक इनसिक्योरिटीज भी रहती है ना, समझ सकते हो ना वो चीज को, जो बिना बात के चीजें लाइक क्या बोलते हैं, बिना बात पे उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए। आप सोचो, आप इतने ट्रोल होते हो, सिद्धार्थ और शहनाज कितना ट्रोलिंग सहन करते होंगे, उनके लिए भी कितना ये होता रहेगा। भले इन अ वे उनको इफेक्ट नहीं पड़ता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना कभी किसी के मेंटल हेल्थ पे ये चीज इफेक्ट करती ही है। भले कितना भी स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंड हो, फाइनली कहीं ना कहीं वो जाके हिट होता ही है। सो जो करता है ना, मुझे उसके लिए थोड़ा, मतलब आप दूसरों को ट्रोल करते हो, मुझे ये चीज लगती है कि आप किस बात पे ट्रोल करते हो। शायद आप में वो कमी है क्योंकि आप उसकी चीजों को अच्छे नहीं देख सकते हो, या फिर आप अपने आप में फुलफिल नहीं हो। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और मुझे लगता है कि जो आप अगर किसी के बारे में अच्छा सोचोगे ना, तो बुराइयां आपके आसपास रहती ही नहीं है, और किसी के बारे में आप नेगेटिव सोच ही नहीं सकते हो। या और किसी ने लिखा है। आपने तो अमन कितना हार्ड वर्क किया है, आपने एक्चुअली ये पेज के लिए एफर्ट्स किए हैं। आज आप डेली बेसिस पे लाइव आते हो, लोगों को कनेक्ट करके रखते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। या व्हाट्स न्यूज अमन, शहनाज गिल ने दो प्रमोशनल एड की शूटिंग की है, एक कल की थी और एक आज की है। सो दोनों बहुत बड़े बिग प्रोजेक्ट्स हैं। और रही बात सिद्धार्थ की, आप लोगों को भी पता है सिद्धार्थ के बारे में पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो बहुत प्राइवेट है। अब हम्म। कैसे उनकी अपडेट्स निकाली जाए, क्या कहें। गाइस, मैं एक बात बता देती हूँ कि सिद्धार्थ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपनी टीम को बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इससे रिलेटेड, तो ये आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि शहनाज के बारे में भी फिर भी क्यों मिल जाता है,
क्योंकि ये केन और ये लोग जो जब स्टोरीज डालते हैं इसके वजह से भी थोड़ा बहुत हमें पता चलता है। और शहनाज इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कभी कभी हिंट देती है, लेकिन आजकल मैंने देखा, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में वो ज्यादा हिंट्स नहीं देती है। दोनों जानते हैं ना कब कौन सी चीज फैंस को बतानी है। हम्म। कब आएगा ऐड? ऐड बहुत जल्द आएगा, आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, सोर्सेस से जो पता चला है। हाँ। सिद्ध कहाँ छुपा है? सिद्ध कहीं कहीं नहीं छुपा है। इट्स जस्ट दैट ही इज नॉट सो मच एक्टिव इन सोशल मीडिया। सो यू लाइक सिद्धार्थ का नेचर जिस तरह से है, आई थिंक ही लाइक्स टू कीप इज एवरीथिंग। लाइक काफी लोगों को ऐसा रहता है कि वो सोशल मीडिया को अपनी लाइफ नहीं मानते हैं। वो काफी चीजें अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। और ये तो काफी लोग जानते भी हैं कि वो प्रोजेक्ट के बारे में भी ज्यादा डिटेल्स देना पसंद नहीं करता है। एंड मैं पर्सनली बोलूं, दैट इज अ रियली अ गुड हैबिट ऑल्सो, टू कीप योर पर्सनल थिंग इन अ वे, कीप इट विथ यू ओनली। एंड दूसरा ये है कि चीजों की थोड़ी क्यूरोसिटी भी रहती है वो वर्क को रिलेटेड लेके। फिर जब ऑन बैंग आता है तब उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। और आई गेस इतने टाइम में तो हम लोग सब लोग जान चुके हैं कि सिद्धार्थ का नेचर भी कैसा है। सो विच इज फेयर इनफ। हाँ, अब तो सुना है मुंबई में प्रॉपर लॉकडाउन भी हो गया है यस, क्या? आज रात से हो चुका है अमान। आज रात 8 बजे से इम्पोज हो चुके हैं सारे न्यू रूल्स। बट उसमें रूल्स में क्या है कि अभी हाल फिलहाल 15 दिन के लिए शूटिंग्स बंद है, क्योंकि क्राउड ज्यादा नहीं करना है। 5 लोगों से ज्यादा लोग क्राउड एरिया में नहीं रह सकते हैं, बिकॉज केसेस भी बहुत ज्यादा है। और ये इन अ वे कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन एक्सटेंड भी होने वाला है। ये एटलीस्ट फॉर श्योर शॉर्ट है, बिकॉज 15 डेज में महाराष्ट्र की सिचुएशन किस हिसाब से रिकवर करती है उसमें भी डिपेंड करता है, लेकिन एक्सटेंड होगा इसके पूरे चांसेस है। इट्स जस्ट दैट पब्लिक अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा हो जाए तो बेटर है, बिकॉज ये सेकेंड स्ट्रेन जो आई है वो बहुत ही स्ट्रेंज वे पे आई है। लोग जो घर पे भी रहते हैं ना अमान, मैं वो एक्चुअली कहीं निकलते भी नहीं है डे टू डे लाइफ में, अभी हाल फिलहाल उनको भी कोविड हो गया है। तो ये थोड़ा जरा स्ट्रेंज हो गया है कि ये जो सेकेंड स्ट्रेन आई है ये थोड़ा प्रिडिक्टेबल नहीं हो पा रही है। सो इट्स बेटर, इनफैक्ट इट्स गुड कि दे विल स्टे एट होम, दे विल बी सेफ, ज्यादा क्राउडेड जोन में नहीं जाएंगे। दैट विल बी ऑल्सो बेटर, बिकॉज अभी हाल फिलहाल तो बहुत सिचुएशन, और इनफैक्ट इनडायरेक्टली बॉम्बे में मेडिकल इमरजेंसी भी डिक्लेयर हो चुकी है। सो या सब बस हमारे सिडनाज भी ठीक रहें अपने, और आप सभी भी अपने घर पे आराम से रहो, कहीं यस, ज्यादा बाहर मत यस। और मैं एक चीज यहाँ पे ये भी एक बोलना चाहूंगी अमन, कि लोगों को बोलूंगी प्लीज अभी है ना कुछ दिनों के लिए अपडेट्स के लिए मत पूछो। जो अभी उन लोग ने ऑन अभी थोड़े दिन के अंदर जितना भी किया है वही आपको दिख के आएगा, बिकॉज अभी हाल फिलहाल शूटिंग्स बंद है तो आपको कुछ अपडेट नहीं मिलेगी। सो जो आपको जो लोग अपडेट्स भी देते रहते हैं उस पे भी थोड़ा पॉज कीजिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जितने अपडेट्स अमान ने दिए हैं वो 100% करेक्ट निकले हैं। सो आई वुड से जस्ट ट्रस्ट हिम। और अभी हाल फिलहाल के लिए आपको कोई नए अपडेट्स मिलेंगे भी नहीं, जहां तक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज अभी हाल फिलहाल कोई किसी तरह की शूटिंग होने वाली भी नहीं है। आप लोग अपडेट्स को लेके कोई चिंता मत करो, अभी अमन है, हम्म। ठीक है? कुछ भी हो जाए अमन आपके साथ सच न्यूज़ शेयर करेगा, ओनली ट्रुथ। जो भी फेक न्यूज़ दे रहे हैं आप लोगों को उनसे बचा के रखने वाला हम्म। अमन है, याद रखना। यस। मुझे तो इनफैक्ट अमन में आप सच ये बात देखो, बोलूं। आप ये देखो ना, ट्रैक रिकॉर्ड देखो, अपडेट्स का ट्रैक रिकॉर्ड, उससे हम्म। लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करो। आप ये देखो, जो सामने वाला बंदा है वो रियल आइडेंटिटी से है, ये देखो।
कोई अपडेट दे रहा है आपको और आपको पता ही नहीं है वो कौन है, ऐसी अपडेट्स फॉलो मत करो। इससे ही बेवकूफ़ बनते हो आप लोग, समझे? यहीं आप लोग सीख गए ना, वहीं आप लोग बिल्कुल हमेशा खुश रहोगे हमेशा, और शिवनाज को भी हमेशा सपोर्ट करोगे। अमन, यहाँ पे बोलिए प्रीति। किसी को ब्लॉक करना है, पता नहीं। आकाश पंचचूरी ने कुछ लिखा है, ब्लॉक इग्नोर इग्नोर करना है इग्नोर जिसको मैगी। टैग। ओके। इग्नोर। और दूसरी बात तो गाइज ये है कि अभी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट्स भी नहीं आएगी, बिकॉज क्या है कि काफी अभी बात भी चलती रहती है ना, तो वो पॉज हो जाती है या डिले हो जाती है। तो जरा आप भी काम रहिए। इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ ये उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रेशियस पीरियड है। दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। मेरे लिए तो प्रोजेक्ट से ज्यादा ये हैप्पी मोमेंट्स रहेंगे जो वो दोनों साथ में स्पेंड करेंगे। एंड मोर ऑफ दैट, दे विल बी सेफ एट देयर जोन, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। और आज शहनाज की पिक्चर्स भी आई हैं अभी लेटेस्ट, आपने देखी होंगी, आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत ज्यादा उसका जो स्टाइलिश लुक है ना, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अभी मुझे देखी अमन होंगी। एक्चुअली केन के साथ उसने जो रील बनाई थी वो मुझे ज्यादा है। उसकी पिक्स तो ऑफ कोर्स इम्प्रेसिव ही है। शी हैज अ ओन स्वैग मैन। शी कैरीज एवरीथिंग इन अ वेरी गुड मैनर। बट उसने जो केन के साथ उसकी जो रील बनी थी, माय गॉड व्हाट attitude she was throwing and the way she was talking in English, and like, dude, the hard work is completely shown, and seriously it's really appreciable. वो बोलते हैं ना, हमारी प्रीति जी सदा हमारा का। हमारा मुंडा भी हैंडसम है और हमारी कुड़ी भी है ब्यूटीफुल है। और क्या है, दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एंड सच बोलूं तो कल तो मैं सौम्या का एक डायलॉग सुना है। आज आज मैंने अमन लाइव सुना बाद में। उसमें सौम्या बोलती है ना कि मेरा बस चले तो मैं सना पे ड्रोल कर लूं। ओ यार, अगर वो आ, सौम्या एक गर्ल है, उसका ये कहने का मतलब था, अगर वो हम्म। बॉय होती तो उसको ये सना से प्यार हो जाता। एक्चुअली नहीं, बट एक्चुअली अमान, मैं सच बोलूं, मैं सिद्धार्थ और शहनाज के जिस तरह के पिक्स देखती हूँ उनकी, मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव रहते हैं दोनों अपने आप को। मतलब 100%, लाइक सिद्धार्थ, ही इज अ सच अ डैशिंग हैंडसम। उसकी एक अलग से पर्सनालिटी दिख के आती है। वो बोलते हैं ना कि 100 में से भी उसे खड़ा करके रख दो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी कुछ यूनिक ही दिख के आती है। द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द स्वैग ही हैज। I mean, they both are like complement to each other. So that is quite impressive. और दोनों को देखकर ही एक्चुअली बहुत ही बोलता है ना कि हैप्पी वाली फीलिंग भी आती है। उनको देखते हैं तो स्माइल आती है। सिद्धार्थ के जब ट्वीट्स पढ़ते हैं तब एक जिस तरह से वो सेवेज रिप्लाई करता है, उसके लिए थोड़ा वैकी स्माइल भी आती है। they have their own attitude also. प्रीति जी, मैं एक उस टॉपिक पे भी बात करना चाहूंगा हम्म। जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है कि लोग शहनाज को कैटरीना से जो कंपेयर कर रहे हैं, बहुत हम्म। ज्यादा आर्टिकल्स उसको आ रहे हैं। हमें हम्म। कैटरीना को इतना ज्यादा भाव क्यों देना? क्योंकि अब एग्जैक्टली। शहनाज शहनाज गिल की जो अब पहचान है, वो इंडिया की शहनाज गिल की पहचान। हम्म। अब आप शहनाज को कैटरीना से कंपेयर कर रहे हो, मैं इस पर बोलना चाहूंगा, अब कैटरीना को देखते हो कि आपके हम्म। चेहरे पे स्माइल आती है? आई नहीं डोंट थिंक सो। नहीं, जब आप मुझे। शहनाज को देखते हो तो हम्म। आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। हम्म। हर किसी के नेचर में फर्क होता है। क्या शहनाज गिल अपने फैंस को इतना हो, कैटरीना कैफ अपने फैंस को इतना भाव देगी? नहीं। पहली बात तो ये है अमन, मेरे लिए कैटरीना कैफ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे वो कहीं मैटर ही नहीं करती है। बिकॉज आई डोंट फाइंड, मतलब ऑफ कोर्स शी इज अ गुड लुकिंग, आई विल नॉट डिनाई विद दैट थिंग, बट व्हाई टू कंपेयर? सना में सारी ही क्वालिटीज है। शी इज अ बेस्ट एक्टर। आई मीन, लाइक,
उसे उसे उसकी एक्टिंग ही इतनी अच्छी है, यूनिक है, और वो जिस तरह से जिस तरह से कुछ भी चीज लाती है तो हमें कुछ ना कुछ एक नया चीज ही देखने को मिलता है। और मैंने ये सुना है, और ये तो आई गेस सब लोगों ने सुना है, कि सना अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस है। मतलब शी इज अ थॉरो प्रोफेशनल। वो अपने काम को लेके बहुत फर्म रहती है, विच इज रियली इम्प्रेसिव विद दैट थिंग ऑल्सो। और कंपेयर क्यों करना है? कंपेयर करके कुछ नहीं मिलने वाला, विच इज रियली बैड। मेरा मानना है कि उन दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। और सना ने इतने सारे एफर्ट्स डाले यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो आप जब किसी को किसी से कंपेयर करते हो, भले मैं ये नहीं मानती हूँ वो सुपीरियर ही चीज कहलाएगी या इन्फी जो भी हो, बट कंपेयर ही क्यों करना है? वो अपनी जगह पे है और ये अपनी जगह पे है। और मेरा मानना है, मैंने जिसे पसंद किया है, आज एक छोटी सी बात ही ले, अब अपने आपके घर पे आपको किसी के साथ कंपेयर करते हैं, तो इट्स इन अ डे टू डे लाइफ कि भाई ये तो तुझसे भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको चीज हर्ट भी करती है। तो मुझे लगता है कि क्यों ये चीज कंपेयर करनी है? सना ने अपनी जगह बनाई है, और शी हैज पुट इन हर हार्ड वर्क इन दैट। सो प्लीज डोंट कंपेयर हर। शी इज, इनफैक्ट, मुझे अभी उसमें कोई कमियां ही नहीं दिखती है। जो बोलते हैं ना कि उसमें ये, शी इज डूड 100% पैकेज। अच्छा, काफी लोगों ने She's पूछा है she कि she's Shehnaz Kaur Gill. या एग्जैक्टली। हाँ बोलिए कौन सा पॉइंट? आई जस्ट फॉरगॉट। और दूसरी बात ये भी है कि लाइक दोनों में ही, लाइक मुझे लगता है सिद्धार्थ और शहनाज ने अपनी अपनी लाइफ में भी उतने ही लाइक बैलेंस किया है एक दूसरे की लाइफ में भी, एट प्रेजेंट भी। तो मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय भी इतना ही ज्यादा करते हैं, और दोनों के लाइक जो फॉल्ट्स डिफॉल्ट्स जो भी हम कहलाते हैं, दोनों ने ही वो चीज को समझ के बहुत ही अच्छी तरह से दोनों ने बैलेंस किया है। तो दैट इज ऑल्सो रियली अमेजिंग, बिकॉज ये चीज तो हमने बीबी, हाँ, बीबी 13 में भी देखी थी कि सना में जो क्वालिटीज थी वो सिद्धार्थ को बैलेंस करती थी, और सिद्धार्थ में जो क्वालिटीज थी वो शहनाज को बैलेंस करती थी। तो बोलते ना कि इन अ वे दे बोथ आर सोलमेट्स। सो वो बोलते हैं ना कि उनके लाइफ में तीसरे बंदे की जरूरत ही नहीं है। दे आर कंप्लीट फॉर ईच अदर। अच्छा, कोई यहाँ पे वेरी पूछ ट्रू। रहा है कि ये आई फेनी, आई कंप्लीटली एग्री, आई नो शहनाज बट आई डोंट नो कटरीना। या, वेरी सो ट्रू। शहनाज अपने दम पे आई है। जब आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट हर के वो किसी के, उसको किसी ने लाया है इस इंडस्ट्री में, उसे गॉड फादर की जरूरत पड़ी थी, लेकिन शहनाज तो सेल्फ मेड पर्सन है। सो इतनी सिंपल सी बात है। अच्छा, काफी लोग पूछ रहे हैं सिद्धार्थ साथ कब दिखेंगे? भाई साथ दिखते भी होंगे तो हमें कभी नहीं पता चलता है, क्योंकि मीडिया वालों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए रहते हैं, उनको ज्यादा पैक भी करते हैं वो लोग, बट वो खुद ही अवॉइड करते हैं ये सब चीजें। और यही क्वालिटी एक्चुअली, अमान, मैं बोलूं, मुझे बहुत पसंद आती है उन दोनों की, क्योंकि वो किसी चीज का मिसयूज नहीं होने देते हैं। क्योंकि आपको पता है, आज मैं एक बात बोलती हूँ, स्टार्टिंग के टाइम में आपको सिद्धनाथ के बारे में काफी कुछ जानने को भी मिलता था, लेकिन अभी ये सारे बुक्स क्लोज हो गए हैं, आपको कहीं से भी उनकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब एमएसके के टाइम था, तब कुछ एमएसके के कंटेस्टेंट्स थे जो उन्होंने थोड़ा बहुत उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में रिवील किया था। बट जब से, आई गेस, जब से एमएसके हो चुका था, लॉकडाउन फर्स्ट हो चुका, उसके बाद से आप ये देखना
कि इन दोनों ने है ना अपनी पॉपुलैरिटी है ना किसी को यूज नहीं करने दी है न्यूज में भी डालने के लिए कि दे नो अबाउट एनीथिंग अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। ये मुझे ये उनकी ये क्वालिटी सबसे बेस्ट लगती है कि वो जितना अंडर अ रैप रहते हैं ना, आई रियली लाइक दैट थिंग। क्योंकि ये उनकी पर्सनल लाइफ है और ये वो खुद भी चाहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ इतनी पब्लिकली ओपन ना हो और ये टॉक ऑफ द टाउन भी ना बने। और मुझे पता है सिद्धार्थ की कौन सी बात अच्छी लगती है, मैंने बहुत बार बोला है लाइव में। हम्म सिद्धार्थ BB13 में आए उससे पहले भी प्राइवेट थे, हम्म और BB13 को 1 साल खत्म हो गया, आज भी प्राइवेट है। हम्म वो बंदा चाहता तो आप लोगों के लिए चेंज हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके की फैन फॉलोइंग है सिद्धार्थ की इस वक्त, वो बंदा चेंज हो सकता था। बट उसने खुद को अपने आप को फेक नहीं दिखाया। वो जैसा था पहले, वो आज भी वैसा ही है। मुझे सिद्धार्थ की ये क्वालिटी सबसे बेस्ट लगती अच्छा, यहाँ पे कुसुम साक्षी ने लिखा है, हाय अमन भाई प्लीज रेक करो माय हस्बैंड इसको। अरे डोंट वरी, ही विल बी फाइन एंड ही विल गेट वेल सून आल्सो। है। डोंट वरी। हाँ, तो क्या बोलेंगे जो मैंने आपसे पूछा, क्या अभी बोला। क्या क्या? सिद्धार्थ ने खुद को फेक नहीं दिखाया, दुनिया के सामने वो चाहता तो वो चेंज हो सकता था, बट हम्म उसने दिखाया नहीं। इस पे क्या नहीं, बोलेंगे? हम्म चेंज हुआ है अमन, लेकिन वो सोशल कितना मीडिया वो, के लिए चेंज नहीं हाँ हुआ है। वो अपनी हाँ, पर्सनल सोशल लाइफ में चेंज हुआ है। और ये मैं आपको ये चीज के लिए श्योर शॉट बोल सकती हूँ। बट वो चेंज है ना, वो उस बंदी के लिए हुआ है, विच इज रियली नाइस। क्योंकि सिद्धार्थ जैसे पर्सनालिटी से कुछ चीजें एक्सपेक्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज मैं एक, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लड़कियां अपने पार्टनर्स के लिए थोड़ा चेंज हो सकती है क्विकली, बट लड़कों से ये चीज एक्सपेक्ट करना थोड़ा जरा टफ हो जाता है। क्योंकि पर्सनालिटी लाइक सिद्धार्थ, who has a very strong point of view about his life, about any subject to talking also. So इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जहां तक मैंने नोटिस किया है, इनफैक्ट BB13 के बाद भी सिद्धार्थ काफी चेंज हुआ है, बट वो सिर्फ शहनाज के लिए हुआ है, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए हुआ। लेकिन सोशल मीडिया की लाइफ के लिए वो वैसा ही है। और आई फील रियली हैप्पी टू see him in that way only. And why he should change for people? He should change for his loved ones. That what really matters. जो इंसान लोगों के लिए चेंज होता है ना, जो दुनिया वालों के लिए, that can that man can't be happy for himself also. So ये मेरा, मैं खुद भी मानती हूँ कि चेंज होना है ना तो अपने लव्ड वंस के लिए हो, दुनिया वालों के लिए मत होना। ये अपनी डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। वेरी ट्रू। और मैं सिद्धार्थ की पर्सनालिटी के लिए बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव भी हूँ। मुझे लगता है कि सिद्धार्थ जिस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वन एंड ऑल इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, एंड ही हैज वो हर चीज में वो जो बोलते हैं, दैट हैज सम पॉइंट इन बिहाइंड इट। मतलब उस बंदे ने अपनी लाइफ में बहुत डाउनफॉल भी देखे हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी थी BB13 में, कि कभी उस बंदे ने अपने लाइफ के जो डाउनफॉल भी थे ना, वो लोगों ने खोले थे, उसने अपने मुंह से नहीं खोले थे। जब चीजें बहुत ओवर द लिमिट बाहर जाती थी ना, तभी भी वो बोलता था, लेकिन वो भी अपने लिमिटेशंस में बोलता था। वो दूसरों की तरह वहां पे रोना नहीं रोता था। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात मुझे लगता था कि वो बंदे ने जो सफर किया है ना अपनी लाइफ में, वो आज पे बैक हो रहा है। तो मुझे एक्चुअली सीरियसली बोलो अमन, आई एम सीरियसली वेटिंग फॉर हिज वेब सीरीज
एंड आई एम सी मेरे लिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट कि सिद्धार्थ जब आए इट शुड बी बैंग ऑन। और ये जितने लोगों ने उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है ना, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा आंसर रहेगा उन लोग के लिए, जो इनडायरेक्टली वो एक थप्पड़ रहेगा उनके फेस पे। सो आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट। और इनफैक्ट मैं सिद्धार्थ के जिस तरह के आफ्टर बीबी के भी जो उसने जो प्रोजेक्ट लिए थे, किसी ने सोचा था कि वो सोना सोना जिस तरह का सॉन्ग है, जिस तरह का पेपी सॉन्ग है, और जिस तरह का उसमें उसने जो कैरेक्टर प्ले किया है, किसी ने एक्सपेक्ट भी किया था, लेकिन वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके किया था। और वो जिस तरह से किया था, ओ माय गॉड, ही हैड टेकन एवरीथिंग। सो वो बोलते हैं ना कि बंदे में हर तरह की क्वालिटीज है, सिर्फ ढूंढने की कमी नहीं है, आपकी देखने की कमी है। बस इतना है कि ढूंढोगे तो आपको उससे भी ज्यादा डिस्कवर होगा। एक कमेंट आया, ठीक है बोथ दी। बोथ सिद्धार्थ एंड सहना सीन डाउनफॉल इन देयर लाइफ। या एक्चुअली दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत सहा है, आप सभी को मालूम है वो मोमेंट्स कौन से थे। यस, और आज देखो, इसके लिए ही मैं बोलती हूँ कि उनको हमेशा सपोर्ट करना, उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उनके फैंस ऑलवेज दे हैज टू स्टे एज अ आर्मी, बिकॉज वी वेरी वेल वी आर नोन टू दैट कि उनको कहाँ से कितना सपोर्ट मिल रहा है, ये सबके लिए विजिबल है, ये दिख के आ रहा है सबके लिए। तो मैं तो सीरियसली, ये जितने भी लोग हैं ना आज लाइव में, कितने 560 पीपल हैं, 560 पीपल, तो ये अपने माइंड में बिठा लो कि ये जब भी उनका कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। आपको करना है, दूसरों जिसको भी जो करना है करने दे, नेगेटिविटी में जाना नहीं है, सिर्फ हमें सपोर्ट करना है, हमारा फोकस ही वहां होना चाहिए। अमन कॉन्ग्रेचुलेशन, सना ने स्टोरी शेयर की, लक हो तो आपके जैसा। अरे थैंक यू सो मच, कितना कॉन्ग्रेचुलेट करोगे, बस आप लोग सिडनाज को सपोर्ट करते रहो, बस यही विश है मेरी, इस विश को हमेशा फॉलो करना। यस, और गाइस यू नो व्हाट, ये शकील खान 55 है। एक्चुअली मैं काफी टाइम मैंने उनके कमेंट्स नोटिस किए हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव ही जो भी लिखते हैं। आई एम रियली हैप्पी। एंड गॉड प्रोटेक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम सिद्धार्थ और शहनाज को अपने एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो कभी भी मैंने एक चीज नोटिस की है कि लोग अपने प्रेयर्स में भी उनको रखते हैं। जब हम इतना दिल से उन्हें चाहते हैं, तो उन्हें बुरी नजर क्यों लगेगी। और जिनको भी बुरी नजर लगानी भी है ना, हमारे इतने गुड विशेस उनके साथ है, तो वो जो बुरी नजर भी है ना, वो वैनिश हो जाएगी। चेरी जी भी हमारे साथ हैं, हेलो चेरी जी। हाय चेरी जी। हाय चेरी। हाय 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 अमन, हाय प्रीति। नहीं, हाय। मैं इसलिए मेरे को नहीं, हाँ पढ़ दो प्लीज। चेरी जी, टेल मी समथिंग, शहनाज हैज best her own style and her best skill. She is not the same like other celebrities. They have problems to digest now. What do you say? हाँ वो तो है ही बात, वो तो हम कहते हैं ना, बहुत ऑलमोस्ट रोज ही बोलते हैं कि वो जो अपना एक खुद में एक ब्रांड है अभी तो प्रॉपर पूरा अच्छा वाला, और बहुत ही यूनिक है। उसकी जो इनोसेंस है और जो उसकी एक वो एक जो बच्चों जैसी स्माइल है ना, जो वो गिगल करती है, वो इतनी प्योर है ना, उससे लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं ये। और ये वाली चीज को कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि आप इनोसेंस को और प्योरिटी को कॉपी कैसे करोगे। आप एक्टिंग को कर लोगे, आप ये वो सरपास करती है किसी भी एक्टिंग स्किल या किसी भी और चीज से। शहनाज इज अ ग्रेट एक्टर, नो डाउट अबाउट इट। वो बहुत जबरदस्त एक्टिंग भी कर सकती है, डांस भी
करती है अच्छा, गाना भी गाती, सब अच्छा है उसका, लेकिन जो उसकी सबसे ज्यादा प्लस 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 क्वालिटी है कि वो प्योरिटी है जो उसके अंदर और इनोसेंस है, वो कोई कर नहीं पा रहा है उसका कुछ भी, उसको कैसे हटा सकते हो? तो उसमें वो थ्रेटन फील करते हैं, बहुत बहुत थ्रेटन है सारे इंडस्ट्री वाले। तो इसीलिए दो ही वही, या पहले उसको खींचने की कोशिश की नीचे, वो वर्क नहीं किया, क्योंकि दो ही तरीके होते हैं ना, या तो सामने जो ऊपर चढ़ रहा है उसी को खींच लो नीचे, या दूसरे वाले को इतना ऊपर करो कि वो अपने आप नीचे दिखने लग जाए। ओनली टू वेज। तो इन्होंने पहले उसको नीचे खींचने की कोशिश की पूरा, वो जैसे हम कहते हैं कई बार गॉड्स चाइल्ड है, वो एक्चुअली लगने लगा है, क्योंकि वो हर बार ऐसे प्रूव हो जाता है, उसको कोई करने की कोशिश करता है नीचे तो बैकफायर ही हो जाता है जिस जो करता है। तो वहां पर वो हुआ, फिर इन लोगों ने कहा उससे फायदा कुछ नहीं हो रहा, उल्टा ट्रोलिंग हो जाती है, हम डील नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट इज कि सामने कोई उसके ऐसे खड़ा कर दो जो बहुत ऊपर नजर आए, वो भी कर लिया, वो भी नहीं आया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी क्या है कि बैठे हुए हैं चुपचाप से थोड़ी देर के लिए कि यार अब क्या करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, स्क्रैचिंग देयर हेड्स। कुछ ये नहीं समझ में आ आपके रहा किसी को कि सब लोगों जो है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, सबको काम मिलेगा, सबको, किसी को खींचने की क्या जरूरत है? अप्रिशिएट करो ना सबको और आगे बढ़ो। अभी अगर ये सारे आपस में एक दूसरे को खींचने लग जाते हैं, जो SRK और ये सब सलमान खान है या वो, तो फिर कैसे चलता है काम? ये सबको अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज इतना सबको ही मिल जाता है काम, सबको सब देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं क्यों ये समझ आती लोगों को। सॉरी अमन, आप कुछ बोल रहे थे बीच में। मैं बोल रहा था प्रीति जी भी इस पे रिएक्शन देना चाहिए। प्रीति जी आप क्या बोलना चाहेंगे इस क्वेश्चन पे? किसके बारे में अमन? यहाँ पे यार ये क्वेश्चन था कि शहनाज की पॉपुलैरिटी को देख के लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग वो तो उसकी। विजिबली दिख के आ रहा है ना अमन। उसी पे ये आप थोड़ा बोल। एक्चुअली वो बिना बोले भी काफी कुछ लोग उनके फेसेस से भी पता चलता है ना। और दूसरी बात ये है कि मैं एक सच बात बोलूं, ये इंडस्ट्री इस तरह की है ना कि यहाँ पे काफी ऑब्सेस्ड पीपल भी रहते हैं। ये तो आई गेस सब लोग एग्री करेंगे, नेक टू नेक कंपटीशन भी रहता है। आजकल सोशल मीडिया इतना अवेयरनेस जैसा हो गया है कि आप सोशल मीडिया पे कितने अपडेटेड हो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है इन अ वे। मतलब इवन दैट इज लाइक पीपल आर मोर इंटरेस्टेड आल्सो नोइंग अबाउट दैट उनके डे टू डे लाइफ में भी क्या चल रहा है ये वो। बट वो ये है कि उसके जो ग्रोथ है वो बहुत ही विजिबली दिख के आ रही है। और जो जिनको प्रॉब्लम भी है ना इन अ वे, वो भी कहीं ना कहीं दिख के ही आता है। हाँ, शहनाज के जो जो लोग शहनाज को पर्सनली मिलते हैं, इनफैक्ट सिद्धार्थ से भी, जो उनके साथ काम कर चुके हैं अभी आफ्टर बीबी, मैंने तो सबके जो जो भी पीपल के उन लोगों से उनके मुंह से तो उनकी तारीफ ही सुनी है कि वो दोनों कितने डाउन टू अर्थ है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। दे डोंट बिहेव लाइक, दे डोंट थ्रो द टैंट्रम्स ऑल्सो। आज इंडस्ट्री में कितनी तरह के लोग मिलते हैं कि इतने टैंट्रम्स भी थ्रो करते हैं कि उनको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है। बट इन दोनों ने एक्चुअली खुद को एकदम ग्राउंडेड करके रखा है, काफी कंटेंट है दोनों एक दूसरे में ही। सो विच इज मतलब, और हाँ, लोग जलने वाले तो जलने ही वाले हैं, उनको प्रॉब्लम्स तो कितनी ही होने ही वाली है, क्योंकि लोगों से वो सक्सेस डाइजेस्ट नहीं होती है ना। और इन्होंने तो अपना एक अलग ही डे बाय डे रोज नए नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। तो वो बहुत ही चीज दिख के आती है, भले लोग इनडायरेक्टली उनको फॉलो भी करते होंगे, उनके बारे में जानने की क्यूरोसिटी भी होती होगी ये इंडस्ट्री के ही लोगों से। बट ये तो उन वो देखते हैं तो कोई हेल्दी वे पे लेता है कि चलो इट्स अ कंपटीशन, और कोई गलत वे पे भी लेता है। मतलब सबका अपना परसेप्शन भी रहता है। वेरी ट्रू। चेरी जी। और कितनी बार आप लोगों ने ये भी सुना है सना के मुंह पे भी, मतलब सना के लाइव में भी अभी कुछ रिसेंटली बोली थी ना कि मैं अभी लोगों से बात भी करती हूँ तो बहुत सोच समझ के करती हूँ। पहले मैं उनको एनालाइज भी करती हूँ कि वो
लाइक किस तरह से, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरे साथ बात कर रहे हैं, एंड विच इज गुड दैट शी इज लर्निंग अबाउट दिस क्वालिटी ऑल्सो। उसे खुद को भी, उसके वाइब्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है कि उसे खुद को पता भी चलता है कि कौन किस तरह से नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और आई गेस ये क्वालिटी तो मुझे सिद्धार्थ में भी बहुत ज्यादा देखने को मिली है। अमन थोड़ा सा हिंट दे दो। अमन या बोलिए चेरी जी, बोलिए। थोड़ा सा हिंट मिलेगा सबको। नहीं, मुझे भी नहीं मालूम हिंट का, बट इतना सुनने में आया है बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये शहनाज के जो हैं, ये जब ये आएंगे तो लोग बहुत पसंद करेंगे, इतना सुनने में आ रहा है सोर्सेस से जो पता चला है। अच्छा, ये डेट तो नहीं पता लगी ना, या लगी? नहीं। अच्छा अमन, मुझे ये काफी लोग पूछ रहे हैं कि प्रीति जी बॉम्ब फूटेगा या नहीं। डियर, कोई बॉम्ब नहीं फूटने वाला है, क्योंकि कल का जो लाइव हुआ था ना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो गया था। सो प्लीज, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी मेस फॉर या अमन। गाइस, हमारे स्पीक वो लिसनर्स को भी प्लीज समझना चाहिए। अंडरस्टैंड। चेरी जी क्यों, आप भी यस। बोलिए, इससे ये हम लोगों के लिए इफेक्ट कर जाता है। नहीं, मेरे को तो, मैं तो तभी बोल रही थी ना आपको कि इसको, आपको याद होगा तो। और ये जो बात मैं एग्री करती, अमन के लिए या मेरे प्रीति इनके लिए भी नहीं, उन हम्म। हमारे को हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि फिर एग्जैक्टली। इजी टारगेट बन, इनको कोई काम है नहीं किसी को, जिनको नहीं हम्म। समझ आ रहा, और जो जो अभी जैसे हम वही डिस्कस कर रहे थे, तो कोई कुछ भी बोल देगा तो हम वो दे ही क्यों रीजन, नहीं और देंगे रीजन। कुछ कुछ सीन्स डिकोड करने जैसे हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बट उसमें कुछ कुछ पर्सनल बातें ऐसी रहती है ना कि वो थोड़ा एक प्लेटफॉर्म पे बोलना थोड़ा कभी कभी हेजिटेशन भी हो जाता है। तभी लाइक कुछ कुछ चीजें हमें पता है, बट आई कांट से इट इन अ वे। लाइक मुझे काफी लोग लाइक चेरी कैसे बोलती है कि डीएम में पूछते हैं। मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, मैं आज ये लाइव में ही बोल देती हूँ, मैं किसी के डीएम का रिप्लाई भी नहीं करती हूँ। मैं सच ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने एक लिमिटेशंस तक ही बोल सकती हूँ। और ज्यादा आप वो चीज को आप खुद ही देखो, स्क्रूटनाइज करो वो चीज को। आप जितना समझ सकते हो वेल एंड गुड, बिकॉज अभी मैं यहाँ पे लाइव में कुछ ऐसी बातें बोल भी सकती हूँ कि भाई मैंने ये सीन देखा था, मुझे ऐसी चीजें समझ में आई, बट फिर मैं तो बोल के निकल जाऊंगी, लेकिन कभी ना कभी है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेज है ना अमान को फेस करने पड़ेंगे। सो ये मैं नहीं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम उसके लिए हो, बिकॉज अमान आज इतने टाइम से ये पेज चला रहा है, अपने एफर्ट्स दे रहा है, तो हम तो बोल भी लेंगे, बट उसके लिए फिर क्या होगा, लोगों को और एक चांस मिल जाता है कि उसे भी ट्रोल किया जाता है। तो ये एक ट्रोलिंग भी एक तरह का ट्रॉमा ही है देखने जाए तो। सो इट्स बेटर ना। हाँ, कुछ कुछ बातें हम लोग को इनडायरेक्टली लगेगी ना, तो मैं खुद सामने से आपको हिंट देके भी बोल दूंगी। गाइस, कोई पूछ रहा है रैंकिंग टास्क डिस्कस करो, रैंकिंग टास्क। रैंकिंग टास्क, रैंकिंग टास्क तो क्या था मैं डिस्कस? सिद्धार्थ के शहनाज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी, और उसमें सिद्धार्थ का भी पॉइंट ऑफ व्यू था। सिद्धार्थ ने शहनाज ने खुद को रैंक में नहीं काउंट किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं शहनाज को वो एक डर भी था अंदर से कि वो, लेकिन सिद्धार्थ को उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था शहनाज के ऊपर कि मतलब शी विल बी इन अ टॉप टू, और ये तो दिख के ही आया। बट हाँ, शहनाज को है ना सलमान सर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंट्स दिए थे कि यू आर देयर इन अ टॉप टू, बट वो सना वो राइट वे पे तभी ले नहीं पाई, वो समझ नहीं पा रही थी। ये था। और बाकी तो जो सना को कहीं पे काउंट नहीं कर रहे थे, वो वो मुझे लगता है कि वो खुद को ही, मतलब उसका कंपटीशन ही नहीं था एक्चुअली उसके लेवल का, क्योंकि जितना सना ने वो शो में एंटरटेन किया था उतना तो आई गेस दूसरे किसी ने भी नहीं किया था। वो लोग ये नहीं कह रहे थे, उनको ये था कि ये ना आशिक खान की तरह है, एंटरटेनमेंट वाले लोग तो हैं वो आगे तक जाते नहीं है, तो हम्म। इसीलिए लोग जो है वो उसको एंटरटेन करने नहीं दे रहे थे लास्ट में। हम्म।
ये था कि एंटरटेनमेंट के बेसिस पे ही आगे आती है, और इसको कोई कंटेंट तो देती नहीं है, ना इसमें दिमाग है, ना इसको कुछ खास। कन्वीनियंटली कभी सोच लेते थे दिमाग है, कन्वीनियंटली ज्यादातर सोचते थे कि दिमाग नहीं है, अगर हम इसको फुटेज ही नहीं देंगे तो ये निकल जाएगी बाहर। वो उनको तो आइडिया ही नहीं लगा था कि वो, जैसे सलमान खान ने खुद ही बोला कि वो रोते हुए भी एंटरटेन कर रही थी, वो हर्ट होके भी एंटरटेन कर रही थी, वो हर जगह से सबको, दैट्स अ काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट इजंट इट। तो वो हर तरीके से एंटरटेन ही कर रही थी सबको, ऑडियंस उसी उन्हीं दोनों को तो देखना चाहते थे। फुटेज मैं कह रही हूँ, प्रोमो उसके नाम पे काट रहे थे ये, उसके नाम पे काट काट के तो उन्होंने पूरा बिग बॉस चलाया। तभी तो एमएसके में भी उसको ही लेके आए, क्योंकि उसके टीआरपी सारी आई शहनाज और सिद्धार्थ की वजह से, बाकी किसी की वजह से थोड़ी आई है। और यस वो है मल्टी टैलेंटेड, बहुत ज्यादा टैलेंट है उसमें, दिमाग तेज है, इतना सॉफ्ट एंड सेंसिटिव, वो दिमाग तेज होना और सॉफ्ट सेंसिटिव होना टैलेंट नहीं है, बट वो भी है उस टैलेंट के साथ साथ कि आप सिंगर हो, आप डांसर हो, आपकी एक्टिंग स्किल्स इतनी, बैठे बैठे कुछ भी करने लगती, मैं ये करके दिखाऊं, वो सबका मिमिक्री कर लेती थी, और जो इमिटेट करती थी वो कितना ब्यूटीफुल करती थी। शुरू का 1 मंथ तो वो पूरी की पूरी छाई रही है, किसी और को मतलब मौका ही नहीं मिला कि थोड़ा भी अपने आप को ऊपर दिखा रहे। फर्स्ट वीक तक सब उसके साथ बहुत फ्रेंडली थे, सब उसका वो था जो रश्मि और वो सब भी उसके साथ पूछते थे, करके दिखा और हंस रहे हैं। एक फर्स्ट वीकेंड से जो तारीफ करनी शुरू की है ना सलमान खान ने, वहीं पर खत्म हो गया, उसके लिए डिफिकल्टी लेवल वहीं से शुरू हो गया, फर्स्ट वीकेंड के बाद से सब पीछे पड़ गए उसके। कल की एग्जैक्टली। आई हुई उसको क्यों आगे वो मिल रही है, वो हाईलाइट और क्यों हो रही है ये अभी। दूसरे ये भी थे ना कि जो भी आते थे वो सना की तारीफ करते ही थे। लाइक जो भी हाँ गेस्ट आते थे वो हर कोई सना की तारीफ ही करता था। तो ये भी उनके लिए वो थोड़ा डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था वो चीज। तो बोलते ना कि कुछ भी वो करने जाते थे लास्ट लास्ट में तो ये लोग बीच में आके इंटरप्ट भी कर देते थे वो चीज को। लाइक आपको याद है चेरी, जी। ये आरती के साथ हुआ था। तभी कब था ये, घोड़े वाले टास्क में ही था ना। तो तभी आरती की इनसिक्योरिटी बहुत क्लियरली दिख के आ रही थी कि हाउ शी इज जेलस ऑफ शहनाज। लाइक तभी आई गेस सिद्ध और सना के बीच में रिफ्ट चल रही थी। तो उस दिन सना ने आरती को कैसे बोला था कि देख मैंने तो आज कर्ल्स किए हैं, बट वो हाँ उसने एक इनोसेंटली वे पे बोला था। लेकिन उसने वो चीज का भी उसने एक गलत मुद्दा ही बताया था। और कितनी सारी चीजों में है ना, आरती ने एक्चुअली सना को बहुत गलत वे पे पोर्ट्रे भी किया था लोगों के सामने। मतलब बात यहाँ की वहां करके भी काफी चीजों में। और उसकी उसमें जो जे फैक्टर था ना वो काफी विजिबली दिख के आ रहा था। और जिस तरह से उस दिन सना ने उसको बहुत इनोसेंटली बोला था कि देख मैंने आज कर्ल किए हैं, लेकिन सिद्धार्थ को नहीं पसंद है इसके लिए किए थे। बट तभी भी उसने वो चीज को भी शहनाज के लिए फायर बैक करने के लिए ही किए थे कितने चीजें। एक्चुअली उस दिन तो वो बहुत ज्यादा हेटरेट ही थ्रो कर रही थी। लाइक जब घोड़े वाला टास्क भी चल रहा था तभी वो जिस तरह से उससे बात कर रही थी, तभी इट वाज रियली गुड कि सना ने फिर उसको आंसर भी दिया था कि तुझे क्या हो गया है, आज मेरी जो भी चीज मैं बोल रही हूँ तो उसका फायर बैक क्यों कर रही है। मतलब if you'll notice that, I'm of course you must have noticed that, but वो उसके लिए, और ये कितने लोगों को वो उसकी तरफ के लिए हेटरेट थी, वो चाहे वो सिद्धार्थ के लिए हो या शहनाज के लिए। वो उन लोगों का देख के आ रहा था कि वो लोग कितना ये जिस तरह से मतलब उठ के आ रहे हैं ये गेम में भी, वो उनसे वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था। करेक्ट। उसने तो खेली बहुत गंदी गेम है, बहुत ही गंदी गेम, पूरा नेपोटिज्म के चक्कर में ऊपर आई है, और बहुत गंदा, उसको बहुत जेलसी डे वन से ही थी। तो हमेशा के जहां पर जब पहले वो उधर भी कनेक्शन बनाना चाह रही थी थोड़ा बहुत पारस के साथ, वहां पर भी सनाई थी तो उसको तब भी तकलीफ थी, जब इधर आ रही थी तो उधर भी उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और इसलिए जब उसकी वो उसके साथ रहती थी, उसको रहना था फैंस की गुड बुक्स में सिद्धार्थ के भी और रश्मि के भी, और शहनाज क्योंकि उसको बहुत प्रेज हो रही थी तो इसलिए उसको बड़ा ऐसा ऐसा मीठा मीठा भी बोल के दिखाने की कोशिश करती थी कि मैं इसके साथ भी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बेसिकली बहुत काइंड हार्टेड एंड वेरी स्वीट हूँ।
तो वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही थी। कभी बोलती नहीं थी शहनाज कि जब कैमरा होता है तो देखती है, बात करती है, जब कैमरा नहीं होता तो उसको कोई मतलब ही नहीं होता है, वो ऐसे एग्जैक्टली। इग्नोर करके चली जाती है। तो उसके बारे में तो मेरे को मन ही नहीं करता बोलने का, बिकॉज एक पूरी बुक लिखी जा सकती है और वो बहुत ही गंदी बुक होगी शायद। और आप वो ये पढ़ने भी में एक चीज मानते ही होंगे चेरी, कि लाइक रश्मि भी थी ना, वो एक मीठी छुरी थी। वो बहुत जिस गंदी। तरह से सना को अच्छा अच्छा बोल के, मीठा बोल के, वो क्यों पता है, वो उसकी एक ट्रिक थी कि वो भी दिखनी चाहिए। वो वो टाइमलाइन वो शेयर कर सके, ताकि उसको पता था कि उसको पता चल गया था कि काफी ज्यादा चीजें हैं ना सना के आसपास भी बहुत घूमती रहती है, सिद्धार्थ और शहनाज के आसपास। तो शी यूज्ड टू मेक श्योर कि वो काफी चीजों में वो साथ में रहती थी। वो भले उसके मुंह पे बुरा नहीं बोलती थी, लेकिन उसके पीठ पीछे तो काफी कुछ वो भी इनडायरेक्टली उसकी उसका भी काटती ही थी। लेकिन मैं सीरियसली बोलूं, काफी लोगों को ये चीज में भी वो लोग बोलते भी थे कि सिद्धार्थ क्यों अच्छी तरह से लास्ट में उससे बात करने लगा। तो डूड, जिस तरह से रश्मि गेम खेल रही थी ना, वैसे ही सिद्धार्थ भी गेम खेल रहा था टू बी गुड विथ हर। बिकॉज उसे पता था कि अभी इसमें बुरा बन के तो मतलब नहीं है, इससे अच्छा मैं अच्छा बन के, मुझे इसकी गेम के बारे में भी पता चलेगा, और ये इफेक्ट कहीं ना कहीं सना पे भी बैड वे पे जाके नहीं पड़ेगा। तो वो बोल सकते कि एज अ, बोलते हैं ना कि उसने बहुत ही स्मार्टली वो गेम खेली थी। हम्म। वो तो वो स्लाई, वो जब वो क्या नाम है सीक्रेट रूम में था सिद्धार्थ, और जब वो रश्मि उसके साथ बात कर रही थी शहनाज का, तो कहते हैं, ये इतना स्मार्ट प्ले करती है फंसाने के लिए, बिकॉज वो एक्चुअली इतना आप स्वीटली बात करते हो ना, सब लोगों के बस का नहीं होता वो समझना कि उसका पीछे का मोटिव क्या है ये वो। जबकि शहनाज इतनी, मतलब कई बार वो इतना गेम के चक्कर में उसने इतनी स्टुपिडिटी की हुई है ना, कि क्या नाम है, आपको पता है, आपको वाइब भी अच्छी नहीं आ रही, आपको मालूम भी है वो बंदा कैसा है, बट अब मैं बोलूंगी तो सारे डिसएग्री करते हैं, तो उसका भी गेम भी था। शहनाज वाज आल्सो प्लेइंग अ गेम लिटिल बिट। या उसको शी रहना था वॉज ना वहां पर, प्लेइंग। या एक उसको टाइम पे रहना था वहां आपको उसे रहना था, सरवाइव करना था। दूसरा ये था कि वो लेकिन चेरी वो किसी को हर्ट करने की गेम नहीं खेलती थी। वो पर। हाँ, तो गेम, वो तो है दे ही। बोथ वर अ गुड गेमर। वो एक्चुअली किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं करते थे, किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करते थे। हाँ, बट दे वर एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी नाइस अप्रिशिएटेबल गेम। वो किसी को ये गलत वे पे जाके उनके पॉइंट्स को ट्रिगर नहीं करते थे, जिस तरह से ये लोग करते थे। और सिद्धार्थ और शहनाज दोनों ही वेरी बहुत ही अच्छे गुड ऑब्जर्वर भी थे। वो चीजें देखते भी थे कि कौन किस तरह से करता था। लाइक जरी वाले वाज आल्सो रियली अ बैड पर्सन। वो आज के तारीख में भी इतना ही बुरा सोचती है इन लोगों के लिए। जेलस वो है वो भी। बहुत ही ज्यादा जेलस है, और वो दिख के भी आता है। लाइक वो कहीं पे भी कोई भी इंटरव्यू भी रहे तो वो जिस तरह से उनके लिए जिस तरह के वाइब्स भी थ्रो करती है, लाइक बहुत ही बुरे पर है। क्योंकि उसने तो बीबी हाउस से बाहर आने के बाद भी इन दोनों के लिए बहुत कांड किए थे। इतना उसने है भी, कि औरों ने भी बहुत की हैं, वो बहुत दिखे किए। इतना है कि वो पर ये सब टीवी कि स्क्रीन पे पता भी नहीं नहीं। दे। बिग बॉस 13 में तो क्या हुआ होगा जो बाहर कराने की कोशिश की है, तभी तो ये कहते हैं कि सारा सब लोग जुड़े रहो साथ में इनके, और इनको सपोर्ट, हम्म के पास हम्म और कोई सपोर्ट नहीं है हमारे लोगों के अलावा, यही एक एग्जैक्टली। सपोर्ट बस, और कुछ हम्म। दैट्स और ऑल। गाइस, मैं एक ये इन अ वे आप लोगों को बोल ही देती हूँ कि आपको कुछ कुछ बातें हैं ना, ये बीबी हाउस के बाहर आने के बाद इन लोगों ने कुछ लोगों ने बहुत कांड किए हैं, जो आपको कहीं पता भी नहीं है और किसी को पता भी नहीं चलेंगे। लेकिन इन लोग ने बाहर भी उतनी गंदगी की थी इन दोनों के लिए, बाहर भी उन्हें नीचे गिराने की। और आज के डेट में भी कुछ लोग ये एक्शंस करते भी हैं, ये भी बोल देती हूँ। इतना है कि उनके नाम विजिबल होके दिख के नहीं आ रहे हैं, और ये आपको मिलेंगे भी नहीं कहीं पे भी। लेकिन हाँ, ये लोग अभी भी वो फैक्टर लेके घूम रहे हैं। टू से द लीस्ट, बिग बॉस में जो गेम खेली है ना, उससे कहीं बड़ी गेम खेली है बाहर। बाहर आके। पर वही बात होती है कि जो
जिन्होंने साथ रहना होता है और जिसके साथ जो डेस्टिन्ड कपल थे वो वैसे ही रहे और वो रहेंगे। अब तो खैर कुछ नहीं कर सकता कोई, पर अपनी तरफ से कोशिश करनी। तभी कह रहे हैं ना सारे कि बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। देयर टुगेदर एंड देयर टुगेदर फॉर लाइफ। तो आपकी वॉइस बहुत लो हो गई, कहाँ चली गई आप माइक लेके? मैं तो यहीं पर बैठी हूँ। माइक को तो पास रखो। सॉरी, मैंने कहा वो दोनों साथ हैं और हमेशा, जैसे अमन कह रहा है वो बिल्कुल ही सही बात है और ऐसा है। और अब बिल्कुल किसी को भी ना डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कोई भी बात मिलती है, उस समय क्या किया था बिग बॉस में, हम इंटरेस्ट से कि कैसे माइंड वर्क किया किसी का, वो हम डिस्कस करने के लिए एक उस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। लेकिन उन चीजों का भी अब कोई मतलब नहीं है वैसे, क्योंकि अब बातें उससे बहुत ज्यादा आगे निकल गई हैं और बहुत ब्यूटीफुल हो गई हैं। तो कोई घबराना नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, ना सोलो ना डबल ना सिंगल, कोई भी प्रोजेक्ट को लेके हर एक को इनको आंख बंद करके सपोर्ट करो। अच्छा होता कि तीनों फैंडम साथ हो जाते, कोई बात नहीं। यस। दो तो इकट्ठे रहेंगे ही ना हमेशा। अगर सोलो आएगा शहनाज का तो दो इकट्ठे हो जाएंगे, और अगर सोलो आएगा सिद्धार्थ का तो इकट्ठे हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम सिद्धार्थ की है ना, तो हम बहुत बड़े लोग, बड़े फैन, बहुत बड़ा फैंडम है, 400% दे देंगे अपना, इसमें क्या हो गया। और दूसरा गाइस, मैं एक ये सीरियस नोट पे बोलती हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, आप लोग यहाँ पे चाहते हो कि वो लोग पब्लिकली ये चीज ओपन कर दे, उसके भी कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि ये जितना अंडर रैप रहेगा ना, उतने वो चीज के लिए उतना ही मजा है। क्योंकि जैसा आपको वो सीन दिखता है ना, उसके पीछे जो एनिमीज है ना, बस उतने में ही समझ जाओ। दैट विल बी मोर बेटर इन अ शॉर्ट एंड अ स्वीट वर्ड। तो ये मैं खुद भी यही बोलती हूँ हमेशा आप लोगों को कि ये जितना अंडर रैप रहे ना, उतना ही अच्छा है। इट्स बेटर टू बी शॉर्ट इन अ वर्ड्स ऑल्सो। और ये जो कमेंट मैंने पिंड किया है, इससे भी सब कुछ डिस्क्राइब होता है। द होल इंडस्ट्री इज सो जेलस ऑफ सिडनास यस। पॉपुलैरिटी। या क्योंकि आप लोग खुद सोचो ना, इनका क्रेज दो लेवल अलग मिलियन है। 2 मिलियन सब का पॉपुलर होने ट्रेन। आए हैं ना, सबको फेमस होना है। अगर सब फेमस होने आए हैं और एक कोई है वो बहुत इतना फेमस हो गया कि सब ओवर शैडो हो गए हैं, तो वो हो गए, वो नहीं डील कर पाए, उनको नहीं याद रहा कि हम भी हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते तो क्या हुआ, हमें भी काम ही चाहिए ना, वो तो हमें भी मिल ही जाएगा और अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि सारा इंडस्ट्री का काम ये तो नहीं कर पाएंगे दोनों अकेले। बट वो ऐसा ही है, इट इज व्हाट इट इज। अच्छा चलो, मैं एक बात बोलती इसी हूँ पे चेरी, आप मेरी बात को सुनना, और अगर आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं तो प्लीज यू जस्ट पुट इट, आई ओपन दैट टॉपिक। एक चीज नोटिस की है, सिद्धार्थ और शहनाज अपनी पॉपुलैरिटी है ना, भले अपने फ्रेंड्स को भी यूज नहीं करने देते हैं। इसमें भी कुछ सेंस है। लाइक एमएसके के बाहर आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा ना, और ये बात उनके फैमिली मेंबर्स पे भी लागू होती है। ये जेन्युइनली देखना, आप शहबाज को देखना, राजवीर को देखना, वो लोग कहीं पे भी लाइमलाइट में नहीं आते हैं। और जहां पे शहबाज अगर लाइव भी आता था ना, तो वो ज्यादा चीजें मतलब बोलता नहीं था। अब मैं फॉर एग्जाम्पल दे देती हूँ, लाइक मयूर था, जब शुरू में एमएसके से बाहर निकला था, उसने काफी चीजें शेयर की, बट एक सर्टेन पॉइंट आया था, आप लोग ने हर कोई नोटिस करेगा, ये वो एक पॉपुलैरिटी गेन करता था उससे भी। भले वो पॉजिटिव इंसान था, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप ये चीज नोटिस करना, सिद्धार्थ और शहनाज दोनों ही बहुत स्मार्ट है। वो अपनी पॉपुलैरिटी कहीं पे भी गलत वे पे यूज भी नहीं होने देते हैं, ये अपने तक ही रखते हैं। और ये चीज उनके फैमिली मेंबर्स भी ये चीज को फॉलो करते हैं। आपने देखा है ना, उनके फैमिली मेंबर्स भी कहीं ना कहीं ज्यादा लाइमलाइट पे नहीं रहते। लाइक अगर उनकी टीम भी देखेंगे, केन है, सलमान है, या जो भी है, इन अ वे वो लोग कहीं पे भी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर नहीं करते। सिर्फ उनके साथ प्रोफेशनली जो आपको दिखाया जाता है, उनके साथ उनके पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप लोग ये देखना, ये दोनों ही अपनी पॉपुलैरिटी का मिसयूज भी नहीं होने देते। तो जो काफी लोग बोलते हैं ना, इसमें भी कुछ एक बात है कि वो लोग
बोलते हैं ना कि इनके पास इतना बड़ा हैशटैग है, वो क्यों इसको यूज नहीं करते? अगर वो यूज करेंगे तो वो इनकैश कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी उन दोनों की बहुत ही अच्छी समझदारी है, मैं बोलूंगी। You are on और point. वो इसलिए भी नहीं करते क्योंकि वो, मुझे लगता है, जो है पता, ये वो सब कुछ रहने देते हैं, एक थोड़ा लॉजिक और कॉमन सेंस जो काम करती है वो वहां लगाते हैं। और उसके हिसाब से ये है कि इनको अपना ये, जैसे कहते हैं कई लोग कि ऑफिशियल नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो तो सबको पता ही है कि कोई ना कोई रीजन होगा ही वो आता है। पर आप देखो, जब ये अपने आप को प्रूव करेंगे ना, जब इनके अपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स अच्छे लेवल पे सक्सेसफुल हो जाएंगे और उनके सक्सेस के बाद उनको और काम मिलेगा, तब होगी बातें सारी सारी क्लियर आगे आके। ये मेरी बात याद रखना। जब ये इनके खुद इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स जो है वो सुपर सक्सेसफुल होंगे और उनके सुपर सक्सेसफुल होने के बेसिस पे उनको और काम मिलेगा, तब चीजें लोगों को और क्लियर नजर आ जाएंगी सारी। और तो ये एक चीज तक और ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ आज, ये भी एक मैं क्लियरली बोल देती हूँ। लोगों को है ना बहुत ही क्यूरोसिटी रहती है कि ये लोग दोनों है ना ऑफिशियल क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने अभी जो आपको बोला है ना, उसमें आप समझ जाइए। उसमें आपको काफी चीजें, आपको अपने आपके क्वेश्चन के आंसर्स भी उसमें मिल जाएंगे। चलो, I'll take a leave. Bye, Aman. I'll hang up. थैंक यू सो मच प्रीति जी, बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच। Please, चैरिटी भी Aman, बहुत don't अच्छा worry. बोल I रही am है। okay with it. Yeah, yeah. Please. And थैंक यू चलो, सो bye, मच। guys. Oh, Mariam आई है. Hi, Mariam. बाय बाय। Bye, बाय। bye, bye, dear. Take care. थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना और शेयर ज़रूर करना ज़्यादा से ज़्यादा सिरनाज फैंस तक। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया है, ठीक है, ध्यान से। और आप अगर मेरे लाइव में जुड़ना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ लिंक डालता हूँ डेली। थैंक यू, योर एडमिन अमन, सिरनाज अपडेट्स। बाय।